नमस्कार साथियों। जी हाँ, प्रगति की हुई सदगति, अब परिणाम पर दें ध्यान। आशा है आप सब लोगों ने अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अब तक समाप्त कर लिया होगा और अब बारी आती है छात्रों के समक्ष उनके प्रदर्शन को रखने की। पूर्व में यह कार्य प्रगति पत्रक के माध्यम से किया जाता था। इस बार इसमें बदलाव करते हुए परिणाम पत्रक जारी किए गए हैं। सभी विद्यालयों में परिणाम पत्रक पहुंच गए होंगे। किस प्रकार से यह पूर्व के प्रगति पत्रक से अलग है और कैसे इसको भरना है, यही आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यही है वो प्रगति पत्रक जिसे पूर्व में छात्रों के लिए भरा जाता था। इसमें कुछ विशेषताएं थी जो इस बार के परिणाम पत्रक में नहीं है, जैसे ये फोटो, इस बार इसको नहीं लेना है। इसके अलावा आधार संख्या, वजन, लंबाई, रक्त समूह जैसे जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थे, इन सबको इस बार नहीं रखना है। इसके अलावा कुछ कॉलम भी हटाए गए हैं, जैसे ये छात्रों की उपस्थिति विवरणी, ये भी इस बार के परिणाम पत्रक में नहीं दी गई है। समग्र राशि जो प्राप्ति थी, वो पाठ्य पुस्तक, पोशाक और छात्रवृत्ति, ये कॉलम भी हटाया गया है। इसके अलावा जो प्रगति और परिणाम में मूलभूत अंतर है, वो यहीं पे क्लियर होता है कि जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों में सीखने के बिंदु थे और उनमें छात्रों की जो प्रगति होती थी विभिन्न विषयों के अंतर्गत, उसको इसमें निरूपित किया जाता था पुराने प्रगति पत्रक में। नए प्रगति पत्रक या जो परिणाम पत्रक है, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस चीज को अब नहीं भरना है, स्टार नहीं बनाना है। इसके अलावा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के मार्क्स दिए जाते थे, उनमें भी परिवर्तन किया गया है। अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के जो अंक हैं, इसके अलावे मासिक मूल्यांकन परीक्षा जो होती है, उसके अंक भी परिणाम पत्रक में दर्शाए जाएंगे। ये एक बड़ा अंतर किया गया है। मासिक मूल्यांकन परीक्षाओं के अंकों को परिणाम पत्रक में दिखाना है। ये बिल्कुल हूबहू प्रगति पत्रक और परिणाम पत्रक दोनों में है। सह शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन और उसका प्रदर्शन आंकना, ये दोनों पत्रकों में है। इसमें जो भी हैं, नियमितता, समयबद्धता जैसे संदर्भ, ये सभी संदर्भ नए परिणाम पत्रक में भी हैं। इसके अलावा एक जो घोषणा होती थी कि प्रमाण पत्र दिया जाता था, ये भी अब नहीं है। क्या है नए परिणाम पत्रक में और कैसे उसको भरेंगे, क्या है उसकी छोटी सी बात जो समझनी बहुत ज़रूरी है, आइए उसे देखते हैं। ये है साथियों वो परिणाम पत्रक। प्रगति पत्रक के मुकाबले इसमें जानकारियों का जो ऊपर वाला कॉलम है काफ़ी सीमित है और पर्याप्त है, उचित और पर्याप्त है। विद्यालय का नाम, स्कूल कॉम्प्लेक्स का नाम यानी कि CRC का नाम, UDAS कोड, प्रखंड और जिले का नाम ऊपर में निर्दिष्ट होंगे। इसके अलावे नीचे विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी से जितनी भी चीज़ें हैं, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का मोबाइल नंबर और नाम, ये बिल्कुल माता और पिता दोनों का नाम और मोबाइल नंबर इसमें जानने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जन्म तिथि, वर्ग और सेक्शन और क्रमांक, बस ब्लड ग्रुप और उनकी ऊंचाई, लंबाई, उनका आधार कार्ड संख्या, ये सब नहीं पूछा गया है। और एक जो फोटो जिसको लेकर सभी विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता था, जाना पड़ता था, घर से पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके आना पड़ता था, वो भी इस बार नहीं है। तो बदलाव को सकारात्मक कहा जा सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र का जो मूल्यांकन होगा, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो प्रगति है उसको यहाँ पे निर्देशित करना है। देख लीजिए, विषय मासिक परीक्षा का औसत प्राप्तांक 50 अंक। मासिक परीक्षाएं जितनी भी हर एक महीनों में ली गई हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने बनते हैं। इन 5 महीनों के कुल अंकों को
50 के अंक से ही रखना है, मतलब उसका प्राप्तांक 50 कर देना है। हर महीने के लिए 10 अंक, और उसमें जितने भी मार्क्स आए हैं जिस विषय में किसी विद्यार्थी के, वो यहाँ पे दर्शाए जाएंगे। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक 50 है ही, और उसमें जो उसका अंक आएगा वो उसको दर्शाना है यहाँ पे। तो ये कुल प्राप्तांक का जो कॉलम है, ये आप देख लीजिए, ये 100 अंकों का हो जा रहा है, और इसमें जो प्राप्त अंक होंगे इसके बेसिस पर आपको ग्रेड दिखाने हैं। प्राप्तांक 100 हो गया और ये 50 अंक आए इंटरनल मार्क्स, यानी एक तरफ से समझ लीजिए हर महीने का मासिक मूल्यांकन, और उससे ये अंक आए हैं। 50 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के आए हैं, और ये कुल मिला के 100 अंक हो गए हैं। और अब इस बेसिस पे ग्रेड का निर्धारण होगा। तो मासिक परीक्षा जो होती है विद्यालयों में, वो कितनी आवश्यक है और कितना उसका वेटेज दिया जा रहा है, उसका पूरी तरह से 50% हर महीने जो आपने मासिक परीक्षा दी वो भी आपके अर्धमासिक परीक्षाओं के बराबर हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर के बराबर हो गई। इसके बाद जो काम करना है वो है सहशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन। देखिए, ये वार्षिक मूल्यांकन का बना हुआ है। जब वार्षिक परीक्षा होगी तो शेष जो मंथ बच जाएंगे सितंबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इनके परीक्षाओं में जो मासिक परीक्षाएं होंगी उसके प्राप्तांक 50 हो जाएंगे, और वार्षिक परीक्षा जो होगी उसके 50 अंक होंगे, और ये दोनों बनेंगे 100 अंक, और इस 100 अंक के बेसिस पे इनका ग्रेड बनेगा। यहाँ जो भी ABC ग्रेड आता है, हम तो कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बच्चे A ग्रेड में आएँ और मासिक परीक्षाओं को अब ज़्यादा गंभीरता से लें। इसके अलावा जो एक कॉलम है वो है सहशैक्षिक मूल्यांकन का, जो कि बिल्कुल प्रगति पत्रक के समान है। इसमें अर्धवार्षिक का और वार्षिक का केवल ग्रेड देना है। समय निष्ठा, अनुपालन, अनुशासन, आत्मविश्वास, उत्सुकता, दृढ़ता, ध्यान केंद्रित करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समूह में कार्य में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन टीम वर्क, म्यूजिक यानी संगीत, नृत्य यानी डांस, चित्रकला यानी ड्राइंग, और खेलकूद यानी स्पोर्ट्स एंड गेम, इन सभी चीज़ों का ग्रेड अलग से दिया जाएगा। वो अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए अलग अलग होगा। इसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं अपने सामने, वर्ग शिक्षक का मंतव्य, अर्धवार्षिक में, और वर्ग शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का मंतव्य और अर्धवार्षिक के लिए, और उनके हस्ताक्षर। अभिभावक भी अपना मंतव्य यहाँ पे व्यक्त कर सकेंगे। प्रगति पत्रक में ये सभी चीज़ें अंकित की जाएंगी। अब ये परिणाम पत्रक है, परिणाम पत्रक में ये सभी चीज़ें अंकित की जाएंगी, और मंतव्य जो होगा वार्षिक परीक्षा का, वो भी बिल्कुल उसी तरह से वर्ग शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अभिभावक का ये मंतव्य भी इसमें अंकित किया जाएगा। तो ये है परिणाम पत्रक, और इसमें इन्हीं सब चीज़ों की को दर्शाया जाएगा। बच्चों के परिणाम पर, यानी उनके जो अंक हैं उन पर अधिक फोकस किया गया है। यही अंतर है दोस्तों, क्यों इसको परिणाम पत्रक कहा जा रहा है और पूर्व वाले पत्रक को प्रगति पत्रक कहा जाता था। तो यहीं पे अंतर है कि पहले मार्क्स पे उतना अधिक जोड़ नहीं था, अब हर महीने के जितने भी अंक आएंगे उनको निर्देशित करना है, उनको दिखाना है, और सीखने के जो विभिन्न बिंदु थे कि कहाँ तक बच्चे ने सीख लिया है, उसको स्टार के द्वारा केवल हम लोग दर्शा देते थे, तो उस बात को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब उस प्रगति पर नहीं बात करनी है, सीधे सीधे अंकों पे बात करनी है। हर महीने एग्ज़ाम हो रहा है तो हर महीने कुछ प्राप्तांक होगा, और उन अंकों को केवल निर्देशित करना है, और उसको बराबर का वैल्यू दिया गया है, बराबर की इसको वैल्यू दी गई है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो या वार्षिक मूल्यांकन, जितने अंकों का वह होगा उतने ही हर माह के अंत में होने वाले मासिक मूल्यांकन का भी उतना ही वैल्यू होगा, उतनी ही उसकी कीमत होगी। यह इस बार क्लियर है, और यह परिणाम पत्रक है, न कि प्रगति पत्रक।
तो यह है परिणाम पत्रक और इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। अगर मासिक परीक्षाओं में हर दिन के परीक्षा को आपने 10 अंक दिया है तो ठीक है, अगर 50 अंक पे उसको करवाया है तो उसको फिर 5 से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा और उसके औसत को ही यहाँ पे भरिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही इतनी बातें हैं, और विशेष आप लोगों के पास जानकारी भी होगी उसको भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।